देखो अभी बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, साइंस में कैसा है, ये तो सब एक तरफ की बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस बच्चे में पेशेंस नहीं है। उस बच्चे में जवाब को ढूंढने के लिए इंतज़ार करना नहीं आता है उसको। उसको तुरंत चाहिए हल। इंतज़ार करना सीखना बहुत ज़रूरी है ना। और मैंने देखा, मैं तो क्योंकि स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा बहुत से बच्चों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। उनको अगर आप उनको अपने सवाल का जवाब तुरंत चाहिए। ठीक है। अब देखिए जब हम कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को तो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तो होता है कि जब बच्चा कोई सवाल पूछता है तो उसको उस सवाल का जवाब दे दिया जाए, और एक होता है उसको उस सवाल तक धीरे धीरे पहुंचाया जाए, उसको थोड़ा स्ट्रगल करवाया जाए। और जब बच्चा सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है ना, तो उसके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, वो मेंटली और स्ट्रांग बन रहा है। और अगर वो स्ट्रगल नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो उसके उसके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो रही है ना। मैं अक्सर अपने बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि सही जवाब लेना ज़रूरी नहीं है। सुनना ज़रा ध्यान से, सही जवाब ढूंढ लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सही जवाब की तलाश के लिए संघर्ष करना। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और देखिए आज मंडे की जो छुट्टी थी इसकी शुरुआत तो हमने की थी। हम मंदिर में गए थे सुबह सुबह, मैं और अभिमन्यु, और आप लोगों को भी दिखाया था, मैंने वीडियो भेजे, बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाले उस पर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और अभी दोपहर होते होते टाइम बहुत है, छुट्टी है तो लंबी फुर्सत है ना। यहाँ पे हमारे पास जाने के लिए कोई यार दोस्त तो है नहीं, बहुत सारे, कोई रिलेटिव नहीं है, तो टाइम बहुत होता है। तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, और बुक का नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स। और ये बुक एक ऑथर है, उसका नाम है थिबुती म्यूरिसे। ये फ्रेंच का आदमी है, कोई फ्रेंच से, और ये लिखता इंग्लिश में है, और ये पिछले 10 साल से जापान में रहता है ना। तो ये इसकी इसकी ये बुक मुझे इसका टाइटल जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, डोपामाइन डिटॉक्स। आई बिलीव कि इस बुक में जो हमारे डोपामाइन क्या है, डोपामाइन इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल विच इज़ रिलीज इन आवर ब्रेन, है, जिसमें हमें मज़ा आता है। और यही केमिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी किसी भी एडिक्शन के पीछे। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो, उसके पीछे यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या इसका रोल रहता है, शायद से ऐसा कुछ होगा, इसके टाइटल से मुझे ऐसा लगा, डोपामाइन डिटॉक्स करके। या फिर ये होगा कि किस तरह से आप इस केमिकल से अपने आप को बचा सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई होंगी। तो मैंने सोचा ये बुक मैं पढ़ूँगा। और पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था अभी पिछले हफ्ते, जब संडे आया था उस दिन कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी थी, और कुछ आज पढ़ूँगा। आप लोगों को इस बुक के बारे में बताऊँगा, भेजूँगा इसके बारे में। और साथ ही साथ आज मंदिर से जो प्रसाद लेके आए थे, अब यहाँ गायें नहीं हैं, यहाँ की गाय को दे दें, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मछलियों को खिला के आता हूँ नदी में। तो अभी अपनी बुक भी पढ़ेंगे और मछलियों को प्रसाद भी खिला के आएंगे, और फिर शाम को जाना है एकेडमी में। हो सका तो तुम्हारे साथ एकेडमी शेयर करूँगा, कैसी चल रही है अभिमन्यु की एकेडमी। अभिमन्यु और ज्योति दोनों को मैं घर छोड़ाया, वो दोनों आराम करना चाहते थे, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ। तो इस बुक में कुछ अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एज़ यूजुअल, जो हमेशा करता हूँ। और कुछ और अच्छा मिला, कोई अच्छी चीज़ मिली रास्ते में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं आज के टाइम में लॉन्ग टर्म सोचने की, देखो ये साइकिल पर देख रहे हैं, पीछे बच्चा भी है, हेलो, देखिए ना पीछे है बैठा वाला, ये पीछे इसकी वाइफ आ गई है, पूरी फैमिली नदी के किनारे साइकिल पर निकल गए हैं। ये शायद इनका बड़ा बेटा होगा कोई।
हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस बुक में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो पढ़ी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वो यही कि ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग टर्म सोचना। और कहीं ओह वाह! मछली पकड़ने वाले भी आ गए यहाँ पे। अरे मछली पकड़ ये लो, मैं बुक पढ़ रहा था, अभी आप लोगों को दिखाया मैंने कैसे साइकिल पूरी फैमिली साइकिल पे निकली हुई थी नदी के साथ साथ। अभी देखो ये मछली पकड़ने वाले भी आ गए। मैं यहाँ पे मछलियों को प्रसाद खिला रहा था, ये मछलियाँ पकड़ने वाले आ गए। देखो दो बत्तख सो रहे हैं, दिखाता हूँ। ये लोग दोपहर के आलस का आनंद ले रहे हैं। तो बीच बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे और इसलिए आपसे मैं वो बात नहीं कर पाया। ये बुक में मैंने पढ़ा, कुछ बहुत अच्छा लगा, आपके साथ शेयर करने के लिए लगा। तो इस बुक में इन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ थी जिसके बेस पे ये देखा गया कि जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं, ओके, तो ये होती उन लोगों में है जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन जिनके अंदर नहीं होता, जिनका फोकस स्पैम जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी रिसर्च है, बट या दैट मेक्स सेंस। जो ये बोल रहा है इट सीम्स टू मेक सेंस। लग रहा है कि हाँ ये बात सेंसिबल है कि जो लॉन्ग रन थिंकर्स होते हैं वो देखा गया है कि उनके प्रेजेंट के डिसीजन ज़्यादा बेहतर होते हैं, वो लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने वर्क प्लेस में, वो लोग ज़्यादा सेव करते हैं, वो लोग बेहतर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, स्पेंड करने के कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्वेस्ट करने में, ज़्यादा सेव करते हुए वो लोग मिलेंगे। जो इस तरह के लोग होते हैं जो लॉन्ग रन में जो लॉन्ग रन गोल बनाते हैं, है ना। यही इन्होंने कहा इस बुक में, दैट मेक सेंस। हालांकि इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च दे कम अप विद दिस कंक्लूजन। तो वो रिसर्च कौन सी है वो तो इन्होंने नहीं बताया, और वो मैंने अभी देखा भी नहीं कौन सी रिसर्च है। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि अगर मुझे रिसर्च नहीं भी पता है तो इट्स फाइन, बिकॉज मेरे लिए तो इट मेक सेंस। ये चीज़ जो है सेंसिबल है। ऐसा नहीं है कि मुझे रिसर्च देख करके ही वो प्रूफ देखने की ज़रूरत है मुझे इससे रिलेटेड। देखो बतख वो दोनों जा रहे हैं, दिख रहे हैं आप। ये दो आ गए ना मछली पकड़ने वाले, ये दोनों आ गए मछली पकड़ने वाले, और इनसे घबरा के वो चले गए। ये मछली पकड़ने वाले दोनों आ गए, तो बतख चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो आगे एक और बात बताई इसने। इन्होंने बताया कि आई बिलीव दैट सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट एज अ होल, ये दोनों चीज़ें, सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं हमारी एबिलिटी पे टू थिंक लॉन्ग टर्म। अब सवाल उठता है कि कैसे इम्पैक्ट करती हैं, तो इसने बताया है बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। इसने कहा कि देखो सोशल मीडिया पे हम अक्सर हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। देखो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, वी रिसीव कांस्टेंट फीडबैक, हमें कांस्टेंट फीडबैक मिलता है, वेदर थ्रू लाइक या कमेंट, और वी समटाइम वी रिसीव इमीडिएट रिप्लाइज टू आवर मैसेजेस। तो ये जो हमें इमीडिएट रिप्लाई आजकल मिलने लग गया है मैसेजेस का, है ना। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं तुरंत आपको रिप्लाई मिलता है। एक ज़माना था जब आप चिट्ठी लिखते थे तो 1 महीने के बाद आपको, 2 महीने के बाद आपको उसका रिप्लाई मिलता था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़माना बहुत अच्छा था और ये ज़माना बहुत बुरा है। जब आपको इंस्टेंट किसी से बात करनी हो तो आप इंस्टेंटली बात कर लेते हैं, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ज़रा ये देखिए एक बार। इससे कहीं ना कहीं हम अपने ब्रेन को ट्रेंड कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए ट्रेंड कर रहे हैं? इंस्टेंट रिज़ल्ट लेने के लिए, है ना। चाहे वो हम फ़ोन कॉल के थ्रू लेते हैं, तो
जो हम फ़ोन कॉल के थ्रू इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट किसी भी चीज़ की अति बुरी है। तो अब हमें हर चीज़ में अब हमें ना इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, और जीवन जो है वो, जो कामयाबी मिलती है जीवन में, वो इंस्टेंट नहीं होती है। वो आपका बहुत सारा पेशेंस मांगती है, वो आपका बहुत सारा हार्ड वर्क मांगती है, वो आपका बहुत सारा फोकस मांगती है ना। वो आपके साथ कंसिस्टेंसी मांगती है कि आप फेल होने के बावजूद भी उस बात पे टिके रहें, है ना। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डिमांड करती है एक अच्छी लाइफ, जो कि अब हमसे अननोइंगली हमारी आदत में से निकलती जा रही है। हमारा पेशेंस कम होता जा रहा है, और हम लॉन्ग टर्म सोचना जो है, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, है ना। हम एक दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, इससे ऊपर हम नहीं सोचते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि हाँ, कि सोशल मीडिया और इंटरनेट, ये दोनों के दोनों मिल कर के कहीं ना कहीं जो इनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अब पड़ रहा है, और जितना डीप ये सोसाइटी में जा चुकी हैं, उसके कारण हमारी लॉन्ग टर्म सोचने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है। और इसलिए इसने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि देखो, इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये तो हमारी सोसाइटी का पार्ट अब रहेंगी, क्योंकि इनके बेनिफिट बहुत हैं हमें, लेकिन कोशिश की जाए बच्चों को इनसे दूर रखा जाए, ताकि देखिए, बच्चा जो है वो एक कोरी किताब है, वो अभी शेप ले रहा है, तो वो एक प्रॉपर शेप ले, वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग का शेप ले, उसको इसके इम्पैक्ट से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को इंटरनेट से, सोशल मीडिया से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। ये इस बुक में थोड़ा बताया गया, और मुझे लगा कि ये शेयर करने के लायक बात है। और कुछ मिलता है तो ज़रूर दोबारा आपसे शेयर करूँगा। बाय। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे सामने आया। ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, देखो, मैं ये बुक पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ बुक पढ़ने में मज़ा आ रहा था। और अभी अभिमन्यु का कॉल आया कि पापा आ जाओ, एक बार हेयर कट करवा के लाना है मेरा। तो मैंने कहा यार अगले वीकेंड पे करा लेंगे। बोला नहीं पापा जी, आज ही करवा लेते हैं, अगला वीकेंड काफ़ी दूर है। और यही अगर मेरे पास, उसके पास फ़ोन करने की फैसिलिटी नहीं होती, तो मैं अब यहाँ पे ये बुक पढ़ के शायद शाम को 5 बजे जाता है, 6 बजे जाता। उसके पास ऑप्शन ही नहीं थी मेरे इस रिदम को तोड़ने की। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा हम सब के साथ होता है ना। तो ये इस टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की, पर ये कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो हम तो चलो ठीक है, हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक शेप ले चुकी है, और कहीं ना कहीं हमारी परवरिश जो है ऐसे माहौल में हुई, जब हमने ये शेप लिया उस टाइम पे इन टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट नहीं था इस सोसाइटी पे, तो शायद हम इतने इम्पैक्ट नहीं हुए हैं, हमें इससे अपने आप को ओवरकम करना आता भी है। लेकिन जो अभी जनरेशन, हम नई जनरेशन जो है, जो अभी छोटे बच्चे हैं, जो अभी स्कूल में हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो इन चीज़ों से घिरे हुए हैं चारों तरफ, उनको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना बनने दे करके, जो आने वाली प्रॉब्लम है उससे अपने बच्चों को अगर हम बचाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और देखो, ये प्रैक्टिकली समझ में भी आ रहा है कि हाँ, वाकई में लॉन्ग रन सोचने की क्षमता ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग। और लॉन्ग रन सोचने की क्षमता बहुत ज़रूरी है जीवन में कामयाब होने के लिए। और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ये जो हमें सोशल मीडिया पे इंस्टेंट लाइक मिलता है, या फिर हमारी पोस्ट पे इंस्टेंट कमेंट आते हैं, इंस्टेंट लाइक आते हैं, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है, ये आपकी पर्सनालिटी का, हमारे बच्चे की पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन सकता है। उसके अंदर ना फिर पेशेंस ख़त्म हो जाएगा। और मैंने देखा, मैं तो क्योंकि स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैंने देखा बहुत से बच्चों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। उनको अगर आप उनको अपने सवाल का जवाब तुरंत चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तो होता है कि जब बच्चा कोई सवाल पूछता है तो उसको उस सवाल का जवाब दे दिया जाए,
और एक होता है उसको उस सवाल तक धीरे धीरे पहुंचाया जाए, उसको थोड़ा स्ट्रगल करवाया जाए। और जब बच्चा सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है ना, तो उसके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, वो मेंटली और स्ट्रांग बन रहा है। और अगर वो स्ट्रगल नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो उसके उसके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो रही है ना। मैं अक्सर अपने बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि सही जवाब लेना ज़रूरी नहीं है। सुनना ज़रा ध्यान से, सही जवाब ढूंढ लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सही जवाब की तलाश के लिए संघर्ष करना। तो जब मेरे बच्चे मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उनको इंस्टेंट जवाब नहीं देता हूँ। और जब मैं नहीं देता हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उनको गुस्सा आता है फिर मेरे ऊपर। और हर बार फिर गुस्से से बचने के लिए भाई जवाब देना भी पड़ता है। हाँ, लेकिन ये तब मैं उन बच्चों को उनके माँ बाप से जब भी मिलता हूँ मैं उनके माँ बाप को भी ये बात समझाता हूँ कि देखो अभी बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, साइंस में कैसा है, ये तो सब एक तरफ की बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस बच्चे में पेशेंस नहीं है। उस बच्चे में जवाब को ढूंढने के लिए इंतज़ार करना नहीं आता है उसको। उसको तुरंत चाहिए हल। इंतज़ार करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये जो मैंने आपको बातें बताई आपको भी, अगर आप अपनी रियल लाइफ में अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में इन चीज़ों को देखोगे तो आपको भी दिखाई देगी। और चलिए कुछ और मिला तो अपने साथ शेयर करूँगा। अभी चलता हूँ अभिमन्यु के पास, उसका हेयर कट करा के लगाना है।